अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक ऑफिशियल वार्निंग दी है। इंडिया में अकेले ट्रैवल करने वाली औरतें सेफ नहीं है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की क्लियर एडवाइजरी है, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। डू नॉट ट्रैवल अलोन इफ यू आर अ वुमेन। सोच लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, विश्व गुरु बनने का दावा, लेकिन फॉरेन एम्बेसीज को अपनी महिला नागरिकों को वार्न करना पड़ रहा है। क्या यह सिर्फ इंडिया के इमेज का इशू है? नहीं, ये देश में मोदी गवर्नमेंट के फेलियर का सच है। एनसीआरबी डेटा बोल रहा है 2014 से लेकर 2022 तक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2022 में 4,45,000 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए हैं। 31,516 रेप के केसेस, यानी 90 महिलाएं रोज रेप का शिकार हो रही हैं। इंटरनेशनल सर्वे के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन बन चुका है। यूएस की ट्रैवल एडवाइजरी में जो बोला गया है वो कोई दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ इंडिया की जमीनी हकीकत का खुला चिट्ठा है। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा किस पर पड़ता है? मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर। बेटी बचाओ के स्लोगन के पीछे करोड़ों रुपए खर्च किए, 80% पैसा सिर्फ टीवी और प्रिंट एड्स पर उड़ा दिया गया। रियल ग्राउंड पर ना सेफ्टी बढ़ी ना जस्टिस मिला। जब खुद बीजेपी के एमपीज और एमएलएज और नेता सेक्सुअल क्राइम्स में फंसे हुए हों, तो क्या इमेज बिल्डिंग या मीडिया कैंपेन किसी तरह का सच ढक सकती हैं? जिसने रैप जैसे संगीन अपराध में बलात्कार करे ने, हमें आवीने कायदो बदल्यो અને આવા પાપીને ફાંસીના માછડે જ લટકાવવાનો હોય। इस वीडियो में देखेंगे कैसे यूएस एडवाइजरी ने पूरी दुनिया के सामने मोदी सरकार की नाक कटवा दी है, कैसे बेटी बचाओ की हकीकत सिर्फ एक पॉलिटिकल मार्केटिंग स्टंट बन के रह गई है, और कैसे बीजेपी के पावरफुल नेता कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, बृजभूषण सिंह जैसे लोग खुला घूम रहे हैं जबकि उनके ऊपर रेप और हैरेसमेंट के चार्जेस हैं। ये सिर्फ महिलाओं की सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत, सरकारी ईमानदारी और सिस्टम की हकीकत का सर्टिफिकेट है। जब बीजेपी का हर पावरफुल नेता खुद को लॉ के ऊपर समझता है तो आम औरत को इंसाफ कहां से मिलेगा? चलिए डिटेल में देखते हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2025 की एडवाइजरी ने असल में क्या एक्सपोज किया है। एडवाइजरी ने साफ लिखा है, रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। वायलेंट क्राइम्स सच एज सेक्सुअल असॉल्ट्स हैव अकर्ड एट टूरिस्ट साइट्स एंड इन अदर लोकेशंस। और औरतों को डायरेक्ट वार्निंग दी गई है, डू नॉट ट्रैवल अलोन स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन। ये रूटीन अपडेट नहीं, एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट थी। रॉयटर्स की जून 2025 की रिपोर्ट ने साफ हाईलाइट किया, इंडियाज रिस्क फॉर सोलो वुमेन ट्रैवलर्स रिमेन्स वेरी हाई। यूएस पुट्स इट इन द वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर कैटेगरी फॉर वुमेन सेफ्टी। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने अपने ग्लोबल पोल में डिक्लेयर किया, इंडिया इज नाउ रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। India has been ranked the most dangerous place in the world for women, according to a new poll by the Thomson Reuters Foundation that's ranked India ahead of countries like Afghanistan, Syria, Saudi Arabia and Somalia. जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स के हिसाब से 2017 में इंडिया की रैंकिंग 133 थी, 2023 में 128 है। उन्होंने लिखा, इंडियाज लो रैंकिंग इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड इनसिक्योरिटी एंड लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। इसी ग्राउंड रियलिटी को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी दिखाया। 40% से ज्यादा महिलाएं खुद के शहर में या एरिया में रात को अकेले निकलने से डरती हैं। क्राइम सिर्फ शहरों तक नहीं, गांव, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, सब जगह फैला हुआ है। फॉरेनर्स तक को नहीं छोड़ा जाता। She'd been gang raped by 7 men during her trip. This incident happened in the state of Jharkhand. Now, this is not the first such incident in the country. Chances are it won't be the last. Every 18 minutes, a woman is raped in India. This is data from the government of India. And this incident has sparked a fierce debate on social media about women's safety and women tourists. ब्रिटिश, इजरायली, अमेरिकन, सब पर अटैक्स का डेटा इंटरनेशनल हेडलाइंस बना था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 2023 की पीरियोडिक रिव्यू ने भी रेज किया, वुमेन सेफ्टी रिमेन्स अ मेजर ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन इंडिया विद इंक्रीजिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड पुअर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। आज जब ग्लोबल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल डेटा और इंटरनेशनल मीडिया सब एक ही रियलिटी दिखाते हैं, तो कोई भी पीआर कैंपेन, स्पीच या स्लोगन यूएस एडवाइजरी की बेइज्जती को नहीं छुपा सकता। यही है मोदी सरकार का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सिस्टम की नाकामी खुद वर्ल्ड के सामने कोटेड है। बीजेपी की रैली हो या मोदी का पोडियम, पोस्टर पर बड़े शब्दों में नारी शक्ति लिख दिया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर महिलाओं के खिलाफ क्राइम का एक पूरा नेटवर्क पल रहा है। 2024 की एडीआर रिपोर्ट खुद इसका सबूत है। बीजेपी के 54 सिटिंग एमपीज और एमएलएज रेप, सेक्सुअल हैरासमेंट और औरतों के खिलाफ क्राइम्स में फंसे हुए हैं।
स्लोगन्स तो बहुत सुनने को मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड पर यह पार्टी अपने क्रिमिनल्स को कवर देने में चैंपियन है। उन्नाव की 17 साल की लड़की के साथ बीजेपी के पावरफुल एमएलए कुलदीप सेंगर ने रेप किया। विक्टिम की फैमिली ने महीनों तक इंसाफ की भीख मांगी। पुलिस ने एफआईआर सिर्फ तब जाके लिखी जब मीडिया ने नेशनल आउटरीच खड़ा कर दिया और कोर्ट ने सरकारी सिस्टम की बैंड बजा दी। सेंगर की पावर इतनी ज्यादा थी कि विक्टिम की फैमिली को जेल भेजा गया, उनकी गाड़ी को रोड एक्सीडेंट में उड़ा दिया गया, सब कुछ बीजेपी के नेता के बचाव के लिए। जब तक सबूत कोर्ट में पेश नहीं हुए, पार्टी ने सिर्फ सस्पेंड किया था। एक्चुअल एक्सपल्सन तब हुआ जब कन्विक्शन हो गया। इसी तरह बीजेपी के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण सिंह पर टॉप फीमेल रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया। महीने तक सरकार चुप रही, पुलिस एफआईआर तक लिखने को रेडी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ही केस लिखा गया। बीजेपी के इस नेता को पार्टी से नहीं निकाला गया, बल्कि और पावरफुल बना दिया गया। स्ट्रिक्ट एक्शन जीरो, अकाउंटेबिलिटी जीरो। सिमिलरली उत्तराखंड बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे ने अंकिता भंडारी का रेप और मर्डर किया। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ढील दी, लेकिन जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। पार्टी ने सिर्फ तब एक्शन लिया जब केस वायरल हो गया। हर स्टेट में बीजेपी के दर्जनों नेता, एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, जिला पंचायत चीफ, सब रेप, हैरेसमेंट, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसे हुए हैं। बिहार से कर्नाटक, यूपी से महाराष्ट्र, बीजेपी के नेताओं की क्रिमिनल फाइल भरी हुई है। जब रूलिंग पार्टी की लिस्ट इतनी काली हो, जब लॉ मेकर खुद लॉ ब्रेकर हो, तो वुमेन सेफ्टी कहां से हो? ये सिर्फ कुछ हेडलाइंस नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कैंसर है। बीजेपी का एक ही डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है, या तो सस्पेंशन का ड्रामा या खामोशी। जब मीडिया या कोर्ट का डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है, तब थोड़ा बहुत एक्शन होता है, वरना बीजेपी की मशीनरी खुद अपने नेताओं की प्रोटेक्शन में लग जाती है। बेटी बचाओ का स्लोगन अब एक धोखा बन चुका है। जब पार्टी की क्रेडिबिलिटी ही कोर्ट रूम के अंदर गिर रही है, ऐसे में आम महिला का सिस्टम पर विश्वास सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। जब तक बीजेपी खुद अपने घर का कचरा साफ नहीं करेगी, बेटी बचाओ की क्रेडिबिलिटी जीरो ही रहेगी। यही है मोदी सरकार के नारी शक्ति जुमले का असली चेहरा। स्लोगन्स टीवी पे और सिस्टम का डर हर औरत के दिल में। 2015 में बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया। प्रॉमिसेस किए गए, बैनर लगे, लेकिन जमीन पर सच कुछ और ही था। स्लोगन्स तो देश भर में छाया, लेकिन इस स्कीम के असली इंपैक्ट पर सवाल खड़े हुए। ऑडिट और पार्लियामेंट की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि स्कीम के फंड्स का मैक्सिमम हिस्सा टीवी और मीडिया प्रमोशंस में खर्च हुआ है। एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, सेफ्टी ऑडिट्स, वुमेन हेल्पलाइंस या रियल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बहुत कम जगह पर पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। स्टेट्स को दिया गया पैसा या तो यूज ही नहीं हुआ या फिर ब्रांडिंग में चला गया। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में फंड्स का इस्तेमाल मग्स और डेकोरेशन पर हुआ, प्रोटेक्शन मेजर्स पर नहीं किया गया। एजुकेशन या एम्पावरमेंट के नंबर्स में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स कांस्टेंट है। मिनिस्ट्री के पास खुद इस स्कीम का स्पेंडिंग ब्रेकअप तक नहीं था। इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग वीक रही, फील्ड पर फीडबैक लेने की जरूरत तक नहीं समझी गई। एड्स और फोटो ऑप्स बढ़े, पर रेप, हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट्स के इंसिडेंट्स और भी बढ़ते चले गए। एनसीआरबी के आंकड़े सब कुछ बोलते हैं। 2014 के बाद क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में लगातार इजाफा हुआ है। यानी टीवी पर इमेज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियलिटी में इनसिक्योरिटी का माहौल है। स्कीम की असली पहचान अब ब्रांडिंग है, ना कि बदलाव। और यही है बीजेपी के प्रॉमिसेस का सबसे बड़ा सच। पीआर के आगे महिलाओं की सुरक्षा कभी प्रायोरिटी बनी ही नहीं। आज की डेट में अमेरिका जैसे कंट्रीज की एडवाइजरी सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी वार्निंग नहीं है, ये देश की सरकार पर तमाचा है। जब इंडिया की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार ने 10 साल में बेटी बचाओ पर 100 करोड़ रुपयों के टीवी एड चला दिए, लेकिन जब बीजेपी के ही नेता, एमपीज और एमएलएज रेप और मर्डर में पकड़े जाते हैं, तो सरकार या तो गायब हो जाती है, या केस को खींचती चली जाती है, या खुद विक्टिम को ही गलत साबित करने में लग जाती है। देश की हर बेटी, हर मां और हर फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक ही मैसेज है, इंडिया में जब तक क्रिमिनल्स को सरकारी प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, तब तक ना आपको सेफ्टी मिलेगी, ना जस्टिस। यूएस की एडवाइजरी हो, एनसीआरबी का फिगर्स हो, या फिर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस, आज मोदी सरकार का असली चेहरा डेटा, लॉजिक और न्यूज के थ्रू खुद दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कीजिए। कमेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लिखिए। स्लोगन्स नहीं, अब जवाब चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।